कल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और भारत एक कांटे के मुकाबले में मैच हार गया। आपके स्क्रीन पर अर्शदीप सिंह ने एक ऐन मौके पर एक बहुत आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और इसका खामियाजा यह हुआ दोस्तों, न सिर्फ भारत ये मैच हार गया बल्कि हार के बाद सारा का सारा दोष अर्शदीप सिंह पर मढ़ा जा रहा है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सारे ट्वीट्स का संकलन किया है और उसके अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अर्शदीप सिंह के लिए किया गया है, उनके मजहब को लेकर और एक विवादास्पद मुद्दे को लेकर, मैं उसे अपने मंच पर दोहराना भी नहीं चाहूंगा। आपको याद होगा इसी तरह से जब पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच हारे थे और मोहम्मद शमी ने खराब प्रदर्शन किया था, तब उनके मजहब के लिए मोहम्मद शमी पर भी निशाना साधा गया था और अर्शदीप पर जैसे ही हमला किया गया, दो चीजें हुई। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विराट कोहली उनके समर्थन में आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे विराट कोहली मोहम्मद शमी के समर्थन में आए थे। विराट कोहली ने क्या किया? Anyone can make a mistake under pressure. It was a big match and conditions were a bit tight. बड़े हालात में और ऐसे हालात में जब मामला बहुत पेचीदा हो, बहुत करीबी हो, तो कोई भी गलती कर सकता है। आगे वो क्या कहते हैं? Senior players come to you and you learn from them so that the next time the opportunity comes, you hope to take such crucial catches. आपके पास वरिष्ठ खिलाड़ी आते हैं, आपसे बात करते हैं ताकि अगली बार जब भी ये हालात पैदा हो, आप ये कैचेस आसानी से ले सकें। यह था विराट कोहली का बयान अर्शदीप सिंह के बारे में। हरभजन सिंह का क्या कहना है आपके सामने। हरभजन सिंह कह रहे हैं, अर्शदीप सिंह की आलोचना करना बंद कीजिए, कोई जानबूझकर कैच नहीं गिराता। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, पाकिस्तान हमसे बेहतर खेला। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अर्शदीप सिंह के बारे में इतने वाहियात बातें कर रहे हैं। अर्श सोना है। शानदार बातें कही हैं दोस्तों हरभजन सिंह ने और विराट कोहली दोनों ने। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ अर्शदीप सिंह के बारे में इस तरह के बयान जो कि आपने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में देखा और यह दावा किया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर भारतीय हैं। मैंने भी इनमें से कई की पड़ताल की और पता चला कि इनमें से जितने भी ट्वीट्स दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद जुबैर के, उसमें अधिकतर भारतीय हैं। मगर फिर एक दूसरा पक्ष भी सामने उभर कर आ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर सीमा पार पाकिस्तान से भी कई लोग उस दबी हुई चिंगारी को ज्वलंत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सीमा पार पाकिस्तान से भी कई लोग भारत के अंदर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, भड़काऊ बातें करके। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, पाकिस्तान को यह मौका क्यों दिखाई दे रहा है? सीमा पार भारत विरोधी ताकतों को यह मौका क्यों दिखाई दे रहा है? याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको दोस्तों, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था और जब मोहम्मद शमी पर जबरदस्त हमला चला था प्रोपेगेंडा ब्रिगेड द्वारा, और जब विराट कोहली उनके समर्थन में आए थे, आपको याद है, तब विराट कोहली की बेटी को एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की धमकी दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी समर्थित कई हैंडल्स ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने विराट कोहली की बेटी को धमकी दी है रेप की, वो भारत का नहीं है, वो सीमा पार पाकिस्तान का है। बाद में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी। यानी कि ये बीजेपी समर्थित हैंडल्स दुष्कर्म की धमकी देने वाले एक व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे। हम अपने आप को क्या बना रहे हैं नफरत में, बताइए। अगर पाकिस्तान आज की तारीख में ऐसे हालात का फायदा उठाकर विवादास्पद मुद्दों को ज्वलंत कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि भारत इस वक्त आपस में बटा हुआ है, हिंदुओं और मुस्लिम के तर्ज पर, हिंदुओं और सिखों के तर्ज पर। यह मत भूलिए, आज से 2 साल पहले जब सिंघी और टीकरी बॉर्डर किसान पहुंचा भी नहीं था, तब हमारी मीडिया ने चीख चीख कर उन किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताना शुरू किया था। यह मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटन एफिडेविट में मोदी सरकार ने कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तान का प्रवेश हो गया है। यह मत भूलिए कि पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, वो नेता जो कि किसानों से बातचीत कर रहे थे, वो उन किसानों के बारे में कह रहे थे कि वो नक्सलियों की कैद में फंसकर रह गए हैं। देशद्रोही तक बताया जा रहा था उनको। और आज तक ये लोग उस प्रमाण को पेश नहीं कर पाए हैं कि खालिस्तान जो है या खालिस्तान समर्थक लोग जो हैं वो किसान आंदोलन के पीछे थे।
याद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक पुल पर फंस गए थे, उनसे 2 किलोमीटर दूर थे किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे। एएनआई के जरिए यह खबर फैलाई गई कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं, और फिर इनके पालतू मीडिया ने मीडिया में थ्रू आउट वही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाया था। उस वक्त की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। यह तमाम चीजें पाकिस्तान देख रहा है। मुझे हैरत नहीं होगी दोस्तों कि सीमा पार पाकिस्तानी तबका अर्शदीप सिंह वाले मुद्दे को आप फायदा उठाकर भारत के अंदर असंतोष पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, जो लोग सिर्फ अर्शदीप सिंह पर कल की हार का दोष मढ़ रहे हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन्हें इस बात को लेकर नाराजगी है कि अर्शदीप सिंह ने बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया, और वो मैच मैं भी देख रहा था, बहुत ही आसान कैच था, छोड़ना नहीं चाहिए था मगर छोड़ दिया। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। आपको याद है, जिन लोगों ने मैच देखा है, हमें 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, और उस 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन पिटवा दिए। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे दोस्तों, और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, एक विकेट आउट भी कर दिया, और 7 ही रन चाहिए थी और पाकिस्तान उतने ही रन बना पाया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, भुवनेश्वर कुमार पर कोई दोष क्यों नहीं मढ़ रहा है? बताइए। क्योंकि 19वें ओवर से पहले भुवनेश्वर बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मगर 19वें ओवर में अचानक भुवनेश्वर छक्का भी पिटवा देते हैं, अचानक भुवनेश्वर वाइड करना शुरू कर देते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुमने अर्शदीप सिंह पर तो हमला किया, जब भारत खेलने आया था तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले 5 ओवर में या पहले 4 ओवर में 53 रन बनवा लिए थे। अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल अच्छा खेलते रहते तो भारत तो 220 को पार कर जाता। क्या हुआ? हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल पाया, हुड्डा भी नहीं खेल पाया, मगर सारा दोष तुम अर्शदीप पर मढ़ रहे हो। क्यों? क्यों भाई? शर्मा जी का लड़का ना दिखाई दिया तुम्हें? रोहित शर्मा नहीं ना दिखाई दिया किस तरह से वो आउट हुए थे? या भुवनेश्वर कुमार तुम्हें ना दिखाई दिया किस तरह से 19 रन पिटवाए थे उन्होंने? मैं ना रोहित शर्मा पर दोष मढ़ना चाहता हूं, ना विराट कोहली पर, ना भुवनेश्वर कुमार पर। ये तमाम क्रिकेटर्स मेरे पसंदीदा हैं, मैं टीम इंडिया के साथ हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारत हारता है तो हम अपने घटियापने का प्रदर्शन क्यों करते हैं? मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, वर्ल्ड कप का मुकाबला था, भारत सेमीफाइनल हार गया था, और जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरा, कैमरे ने सीधा अनुष्का शर्मा पर फोकस कर दिया, और यहां भारत के कई क्रिकेट प्रशंसक अनुष्का शर्मा पर दोष मढ़ने लगे कि अनुष्का शर्मा की वजह से हम हार गए। हमारी सोच को क्या हो गया दोस्तों? किस हद तक गिरेंगे अब हम? और जो लोग हर्षदीप सिंह पर इसका दोष मढ़ रहे हैं, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एनडीटीवी के पत्रकार सोहित मिश्रा ने तस्वीर पेश की है। इसमें आप देख सकते हैं भाजपा सांसद गौतम गंभीर जो हैं कमेंट्री दे रहे हैं एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ खड़े होकर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हर किसी को कहती है पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी समर्थक हो, तुम्हारी बातों से पाकिस्तान को बल मिल रहा है। जब ये गौतम गंभीर पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर कमेंट्री दे सकता है, वो तुम्हें मंजूर है? अब कहां गया राष्ट्रवाद? अब कहां गया देश प्रेम? गौतम गंभीर जो कि एक भाजपा सांसद है, वो एक पाकिस्तानी के साथ खड़े होकर कमेंट्री दे सकता है, उस पर सवाल उठाओगे तुम? कायदे से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट है, मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है। गौतम गंभीर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो गया है, मगर यही गौतम गंभीर जब भारतीय जनता पार्टी सांसद बन जाता है तो दूसरों पर पाकिस्तानी होने का दोष मढ़ता है। तब कहा जाता है तुम्हारा देश प्रेम। और जब तुम इस तरह की राजनीति करते हो और अपने विरोधियों पर पाकिस्तानी होने का दोष मढ़ते हो या पाकिस्तान समर्थक होने का दोष मढ़ते हो, तो जब तुम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर कमेंट्री देते हो, तब तुम्हारा देश प्रेम कहां जाता है भाई? बताइए। इसलिए
भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच खेल हैं, खेल की तरह उसको बर्ताव करो। ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं कि मैच के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी गले में गले हाथ डाल के आराम से खेल रहे हैं। उनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उस कड़वाहट को हटाओ और उस कड़वाहट के चलते हमें अपने ही खिलाड़ियों पर निशाना नहीं साधना चाहिए, कतई नहीं साधना चाहिए। कम से कम ना धर्म के आधार पर, ना राष्ट्रवाद के आधार पर, और खेल में राजनीति का प्रवेश तो कतई नहीं होना चाहिए, वरना हमारी आपसी लड़ाई का फायदा सीमा पार बैठे हमारे दुश्मन ही उठाएंगे और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत का है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।